और सबसे पहले अभिषेक, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, नीतीश कुमार की मंशा पर सवाल नहीं है। नीतीश कुमार की कोशिश में भी कोई कमी नजर नहीं आती। वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि सभी दलों को ये समझाया जा सके, बताया जा सके कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्यागिए, छोड़िए। और इस वक्त आपके सामने सिर्फ गोल एक ही होना चाहिए, कैसे मोदी को रोका जाए, कैसे इस विजय रथ की जिसकी चर्चा बीजेपी बार बार करती रहती है उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन क्या सिर्फ नीतीश कुमार की कोशिश से यह संभव होगा? नहीं, तो कलेक्टिव जवाबदेही हर पार्टी की है और नीतीश कुमार जी ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। आपने देखा है कि लंबे समय से नीतीश कुमार जी इसके लिए प्रयासरत हैं और बहुत सकारात्मक संदेश पूरे देश में जा रहा है। विपक्ष के जो प्रोमिनेंट नेता हैं उनसे मुलाकातें हो रही हैं। मीडिया के सामने जब वो लोग भी आते हैं तो नीतीश कुमार जी की तारीफ करते हैं, उनके इस अभियान की तारीफ करते हैं, समर्थन की भी बात करते हैं। आपके पास कई ऐसे उदाहरण हैं। अरविंद केजरीवाल जी कभी गठबंधन की राजनीति में विश्वास नहीं करते थे। हमेशा उनकी पार्टी का स्टैंड यही रहा है। लेकिन अभी भी मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने कहा है कि भाई विपक्षी एकजुटता देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए अति आवश्यक है। इसी क्रम में उनकी मुलाकात शरद पवार जी हों, महाराष्ट्र के जितने वरिष्ठ नेता हों, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी हों, अखिलेश यादव जी हों, ममता बनर्जी जी हों, सबसे हुई है। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने बताया है कि बहुत जल्द एक बड़ी बैठक विपक्ष के सभी प्रोमिनेंट नेताओं के साथ होगी और उसी में विपक्षी एकजुटता की जो रूपरेखा है वो तय की जाएगी। किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ता है ना विभाजी, किसी को तो शंख फूंकना पड़ता है और कोई पहल करता है, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसे मानते हैं। और हमें लगता है कि हर एक जो विपक्षी पार्टियां हैं वो यही चाहती हैं कि जिस तरह का तानाशाही शासन पूरे देश में देखने को मिल रहा है, किस तरह से स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, बुनियादी मुद्दों की चर्चा नहीं होती, जनता त्राहिमाम कर रही है और विदेशों का दौरा हो रहा है। इन सब परिस्थितियों के बीच लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, देश को एक मजबूत सरकार देने के लिए यह पहल अति आवश्यक है और सकारात्मक दिशा में अति आवश्यक है। तो कल भी मुलाकातों का दौर रहा था और आपको आने वाले समय में और वृहद तस्वीर दिखाई पड़ेगी, जबरदस्त तस्वीर दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल। महत्वपूर्ण सवाल जो है वो डॉक्टर संजय भी रख रहे हैं, जिससे आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि अभी तक लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को त्याग करना होगा, कांग्रेस को छोड़ना होगा सीटों पर जहां पर वो कमजोर है। लेकिन कहीं पर भी जिन नेताओं से मुलाकात करते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, उन नेताओं के वर्जन या उन नेताओं के स्टेटमेंट ऐसे सामने नहीं आए जहां पर ये लगे कि वो हर त्याग करने के लिए तैयार हैं, हर कुछ चर्चा में तय हो जाएगा और नीतीश कुमार उसकी अगुवाई करते हुए दिखेंगे तो हम कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। जो त्याग करना है और त्याग करने के बाद जो गठबंधन का मजबूत स्वरूप तैयार करना है, वो मीडिया में आकर बोलने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। और किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो गठबंधन का स्वरूप तैयार हो रहा है बिना त्याग के नहीं हो सकता है। और सिर्फ यही बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को ही त्याग करना पड़ेगा, जो भी पार्टी जिस भी स्थिति में है उनको उस हिसाब से त्याग करना पड़ेगा। आप ही जरा सोचिए कि नीतीश कुमार जी की मुहिम नहीं होती, उनकी सोच नहीं होती, तो बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने 7 पार्टियों को मिलाकर महागठबंधन का स्वरूप तैयार किया है, इतनी सारी पार्टियां एक साथ हैं, सबका समावेश है, सबकी बातें सुनी जाती हैं। ठीक उसी तरह से देश के स्तर पर भी शुरुआती दौर है, प्राइमा फेशिया बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जब मिलते बैठते हैं लोग, एक टेबल टॉक होती है, तब सभी चीजों का समन्वय बन जाता है और एक मजबूत गठबंधन तैयार होगा। और क्या करने के लिए टेबल टॉक क्या बिहार में होगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने तो कहा है कि एक तारीख और स्थान, समय, यह सब कुछ बता दिया जाएगा। अभी कुछ भी कहना अप्रत्याशित होगा। हमें लगता है थोड़े वक्त का इंतजार करना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से ही ये बातें जनता तक जाती हैं, आगे भी जाएंगी। बिल्कुल। ज्ञान